हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आपका स्वागत करता हूं। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके अपलोड करता हूं अपने इस चैनल पे। मुफ्त में दी जा रही इस सुविधा का आप लाभ उठाएं, औरों को भी हमारे इस मिशन से जोड़ें, वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। कोई फीस नहीं है, कोई इसका व्यावसायिक पक्ष नहीं है। सिंपल टीचिंग के माध्यम से सब्जेक्ट आपके पास हम भेज रहे हैं। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉशी आइलर्स इक्वेशंस भी इसको बोलते हैं। और आज बेसिक्स बताएंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरत है, पूर्व ज़रूरत है, प्री रिक्विजिट्स। क्या ज़रूरत है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये एक चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर पर हमारी प्लेलिस्ट भी है जो इसी टाइटल से है। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ लीजिए या इस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। वॉच कंप्लीट प्लेलिस्ट कंटेनिंग 18 वीडियोस, पूरा ढंग से, क्योंकि ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये इसी चैप्टर पर लदा हुआ है। इसके प्रॉब्लम्स में हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते हैं तो वो ऐसा बन जाता है, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाता है। तो फिर वो आपको खूब अच्छी तरीके से आना चाहिए। डेफिनीशन: A linear differential equation of the form a naught x to the power n dn y upon dxn plus a1 x to the power n minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 dn minus 2 y upon dxn minus 2 plus so on plus a n y equal to q, that is, इसको देखो इस नोटेशन में, कैपिटल डी नोटेशन में ऐसे लिख दिए, ऑपरेटेड ऑन y is equal to q, is called ordinary linear differential equation of nth order, is called ordinary homogeneous linear, homogeneous word यहाँ छूट गया है, is called ordinary homogeneous linear differential equation of nth order, a naught a1 a2 so on an being constants and q is constant or a function of x. This differential equation is also called Cauchy-Euler's equation, Cauchy-Euler equation। इसका उच्चारण है कोशी और इसका उच्चारण है ऑयलर, कोशी ऑयलर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ कॉशी ऑयलर्स इक्वेशन, आइए देखें। Solution of Cauchy-Euler equation, by certain transformations we reduce Cauchy-Euler equation to a linear differential equation
with constant coefficients, and then solve that equation. यही है तरीका कॉशी आयलर इक्वेशन को सॉल्व करने का। सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स बन जाता है, और फिर जब वो बन जाएगा तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला ना, प्री रिक्विजिट क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये चैप्टर आपका बढ़िया से तैयार होना चाहिए। अब वो सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशंस कौन है, आइए उन ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग पढ़ लें। ट्रांसफॉर्मेशंस, x इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू log x, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी बदल कौन रहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाय पुटिंग x इक्वल टू e टू द पावर z। सवाल यह है कि जब x इक्वल टू e टू द पावर z पुट कर देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब चेंज करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से, तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब की जगह क्या रखेंगे। तो यही से मैं निकालने जा रहा हूं। नंबर 1, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है, x को z करना है, तो चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, dy अपॉन डी जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, ये जेड है भैया, dy अपॉन डी जेड, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dy बाई डी जेड, दैट इज x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी जेड, दैट इज x कैपिटल dy इज इक्वल टू कैपिटल d1y, वेयर कैपिटल d1 इज ऑपरेटर d बाई डी जेड। डी बाई डी जेड के लिए हमने एक नया सिंबल गढ़ लिया, तय कर लिया, d1। दैट इज y हटा दें, ऑपरेटर इक्विवेलेंस आ जाएगा, xd इज इक्विवेलेंट टू d1। क्वेश्चन में जहां xd लिखा रहेगा वहां हम d1 लिख देंगे। नंबर 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाई डेफिनेशन d अपॉन डी एक्स ऑपरेटेड ऑन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑपरेटेड ऑन dy बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कहीं लिखा होगा, ये लिखा है 1 अपॉन एक्स dy बाई डी जेड, 1 अपॉन एक्स dy बाई डी जेड। अब इसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट फंक्शन 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी जेड, फिर 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई डी जेड जो कहते हैं। देखो डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है। किसी डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट करते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस डिफरेंशियल में देख लीजिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है
तो ये z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। किसी और वेरिएबल के रेस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो आपको यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा। इक्वल्स टू 1/x, इसको हम लिख देंगे d/dz, dy/dz, और बगल में हम लिख देंगे dz/dx। मान लो ये थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये अल्फ़ा लिखा है, तो d∝/dx को हमने लिख दिया d∝/dx को d∝/dz dz/dx। अब समझ में आ रहा है बाई चेन रूल। -1/x² dy/dz implies that d²y/dx² इक्वल्स टू dz/dx की वैल्यू फिर से यहाँ पे रख दीजिए, और ये हो जाएगा d²y/ ऐसे लिखते हैं d²y/dz², और dz/dx की वैल्यू फिर आ गया 1/x -1/x² dy/dz implies that d²y/dx² is equal to 1/x² ब्रैकेट में d²y/dz² माइनस dy/dz। इतना हो गया। अब ऐसा x² से मल्टीप्लाई कर दें, implies that x² d²y/dx² is equal to d²y/dz² minus dy/dz। that is x² d²y, x² कैपिटल d²y इक्वल्स टू d1² माइनस d1 ऑपरेटेड ऑन y, दैट इज ऑपरेटर इक्विवेलेंस निकाल लें, तो x² d² इज इक्विवेलेंट टू d1 कॉमन ले लिया, d1 माइनस 1 बचा। ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहला ये है xd इज इक्विवेलेंट टू d1, दूसरा है x² d² इज इक्विवेलेंट टू d1 इंटू d1 माइनस 1। एक स्टेप हम और बढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल को आइए ट्रांसफॉर्म करें। आपको बस ये जो हम बॉक्स बनाते जा रहे हैं ना, इन्हीं को याद रखना है जब आप क्वेश्चन करिएगा। लेकिन ये जो डेरिवेशन है ये पढ़ना चाहिए। मैं अक्सर बच्चों से बोलता हूँ, पहली बार जब कोई चैप्टर पढ़ो तो सारे डेरिवेशन पढ़ा करो, उससे विषय का ज्ञान होता है। आप गहराई से बारीकी से एक एक बात समझ जाते हो, जान जाते हो। नंबर 3, d³ y/dx³ इज इक्वल टू d/dx d²y/dx² इज इक्वल टू d/dx और d²y/dx² की वैल्यू देखो ये लिखा हुआ है 1/x² इंटू d²y/dz² माइनस dy/dz इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन 1/x² dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन d²y/dz² माइनस dy/dz, फिर 1/x² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में -2/x³, x⁻² -2 है ना, तो -2/x³, और सेकंड ज्यों का त्यों d²y/dz² माइनस dy/dz। यहाँ पे देखो ये डिफरेंशियल है, ये डिफरेंशियल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो ये z के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकलेगा।
एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकलेगा, आप चेन रूल लगाइए। इक्वल टू 1/x² डी बाई डी जेड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ये चेन रूल हुआ। डी अल्फा अपॉन डी एक्स बराबर डी अल्फा अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, ये जो कहते हो। -2/x³ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड इक्वल्स टू, इसे ध्यान रखिएगा, z इक्वल टू लॉग एक्स है, z इक्वल टू लॉग एक्स है तो डी जेड अपॉन डी एक्स 1/x होगा। 1/x², इस ऑपरेटर को लेकर अंदर चलिए, d³ y अपॉन डी जेड क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और 1/x -2/x³ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, 1/x³ कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया d³ वाई अपॉन डी जेड क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, फिर इधर -2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर और प्लस डी वाई बाई डी जेड। x³ से गुणा करते हैं, implies that x³ d³ y अपॉन डी x³ इक्वल्स टू ये सब d³ y अपॉन डी जेड क्यूब -3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी जेड, दैट इज x³ कैपिटल D³ ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू d1³ माइनस 3d1 स्क्वायर प्लस d1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू d1 कॉमन ब्रैकेट में d1 स्क्वायर माइनस 3d1 प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू d1 माइनस 1, कुछ गड़बड़ हो गया। ये 2 से मल्टीप्लिकेशन दोनों में होना था ना बेटा, यही पे चूक गए। देखो इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें तो किया मैंने, इसमें नहीं किया, वो यहाँ आकर के मामला फंसा दिया। गलती करोगे तो कहीं ना कहीं हिचकी आएगी। ये 2d1 है भाई, ये यहाँ पे बचेगा 2 और तब इसके फैक्टर होंगे, हाँ d1 माइनस 1 और d1 माइनस 2 सही फैक्टर है ना। इसको ऐड करने से -3 आएगा, मल्टीप्लाई करने से +2 आएगा। ऑपरेटेड ऑन y, ऑपरेटर इक्विवेलेंस निकालना है, दैट इज x³ d³ इज इक्विवेलेंट टू d1 इंटू d1 माइनस 1 इंटू d1 माइनस 2। एक ट्रांसफॉर्मेशन ये मिला। अब हम 4th ऑर्डर के लिए नहीं निकालना, लिख दे रहे हैं ETC। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि 3 ट्रांसफॉर्मेशन निकालने से हमें एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है और उस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करके 4th के लिए, 5th के लिए, 6th के लिए जो भी चाहेंगे निकालते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, निकालते चले जाएंगे नहीं, लिखते चले जाएंगे। देखो कैसे, thus we have सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक बार फिर से, x इक्वल टू e टू द पावर z, दैट इज z इक्वल टू log x एंड xd is equivalent to d1, x square d square is equivalent to d1 into
d1 माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब इज इक्वल टू d1 इंटू d1 माइनस वन इंटू d1 माइनस टू। अब पैटर्न मिल रहा है कि नहीं, देखो ये यहाँ पे 3 पावर लगा है तो 3 फैक्टर्स हैं, 2 पावर लगा है तो 2 फैक्टर्स हैं, 1 पावर लगा है तो 1 फैक्टर है। और पहला फैक्टर कौन है, d1 माइनस जीरो, दूसरा फैक्टर कौन है, d1 माइनस वन, तीसरा कौन है, d1 माइनस टू, तो चौथा कौन होगा, d1 माइनस थ्री। अगर आप लिखना चाहें तो x टू दी पावर 4 d4 को क्या लिखेंगे आप, 4 फैक्टर लिखने, d1 इंटू d1 माइनस वन इंटू d1 माइनस टू इंटू d1 माइनस थ्री, ये। और अगर पांचवा लिखना चाहेंगे तो 1 फैक्टर और बढ़ा दीजिए। पैटर्न मिल गया ना आपको, इसीलिए हमने प्रोसेस रोक दिया, ETC। तो जो भी एग्जाम्पल, जो भी प्रॉब्लम, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा उसमें आप इन ट्रांसफॉर्मेशंस का इस्तेमाल करोगे तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में, और उसको हम हल करना बखूबी जानते हैं। इसीलिए मैंने प्री रिक्विजिट्स के नाम पर आपको बोला कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स भली भांति पढ़ लो नहीं, भली भांति पढ़ लो, क्योंकि हम एक ऐसा चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं जो पूरा का पूरा उसी चैप्टर पर लदा हुआ है। इस पहले वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं, सारी बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी, और अब हम सीधी सी बात है अगले वीडियो में एग्जाम्पल शुरू करेंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल को यदि आपने आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये नया प्लेलिस्ट है, इसमें जो भी वीडियो बनाए उसकी सूचना आपको तत्काल यूट्यूब के द्वारा मिल जाए तुरंत। और थैंक यू।